स्वयं को गुणों से सजाकर अनेक आत्माओं को गुणमूर्त बनाने वाले, गुणमान बनाने वाले सभी गुणमूर्त आत्माओं को अपनी सेवाधारी भाई की ओम शांति, नमस्ते, नमस्कार। चलिए 4 दिसंबर 2024 के मधुर मुरली के महावाक्यों का सार, मुख्य मुख्य पॉइंट्स हम सभी सुनेंगे। मीठे बच्चे, सारा मदार याद पर है। कल भी बाबा ने कहा बच्चे, याद में माया धोखा डालती है, इसलिए याद में कभी भी अलवेले मत बनो। सुना था ना ध्यान से? मीठे बच्चे, सारा मदार याद पर है, याद से ही तुम मीठे बन जाएंगे। याद में ही माया की युद्ध चलती है। पता है, ध्यान में ही भटकता है ध्यान, मन, बुद्धि भटकती है। जो कभी बातें याद नहीं आई होंगी वो योग में बैठते ही आ जाती है ना। जैसे पानी चल रहा है तो उसमें नीचे क्या है दिखाई नहीं देता, लेकिन जब पानी थोड़ा ठहरा हुआ हो और क्लीन पानी होने लगे तो उसमें नीचे जमी बहुत सारी चीजें दिखने लगती हैं, वर्षों वर्ष की जमी हुई। इसी तरीके से जब हमारा मन एकाग्र होता है, ठहराव मन बुद्धि में आता है, तो होता क्या है कि वो फिर बातें जो है सारी की सारी जन्म बचपन की बातें अचानक अटैक करेंगी, तो ये बुद्धि का भटकाव माया करती है। इस पर हमें कंट्रोल करना है, घबराना नहीं है, याद के रस को छोड़ना नहीं है पीने से, याद की यात्रा को बंद नहीं करना, बीच में जारी रखना है, घबरा करके ठंडा नहीं बैठ जाना। ठीक है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे मंजिल की ओर। एक बड़ी सुंदर कहावत मुझे याद आई, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होत। रस्सी तो फिर भी अपना एक वजूद कठोर रखती है, लेकिन अगर पानी की बूंद भी कहीं पड़ती रहे प्रतिदिन, उस सीमेंट, उस पत्थर, उस पहाड़ में अपनी जगह बना लेता है। ठीक है मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, सारा मदार याद की यात्रा पर है, याद से तुम मीठे बन जाएंगे, इस याद में ही माया की युद्ध चलती है। आज का मुरली का प्रश्न है, इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है, जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? क्या है? तुम पार्ट बजाते हो ड्रामा में, एक पार्ट 2 बार बज न सके। हम आज जहां हैं, जिस विधि विधान में है, जिस खानदान में है, जहां पर भी है, ये पार्ट कल्प के बाद तो दोबारा बजेगा, लेकिन यही संस्कार हमारे बने रहेंगे, यही वजूद बने रहेगा। ऐसी जरूरी बातें नहीं। बाबा ने कहा बच्चे, एक पार्ट 2 बार बज न सके। सारी दुनिया में जो भी पार्ट बजता है वह 1-2 से नया होता है। हाँ, 1-2 से नया पार्ट होता है, यूनिक बातें हैं। पहले हमें मालूम था हेयर स्टाइल सबका अलग अलग होता है, फिर अचानक पता पड़ा कि वही अंगूठे का निशान अलग अलग होता है। अभी तो ये जो पुतली बाई है ना आंखों की, इनकी भी सबकी अलग अलग होती है। इसलिए जिनके हाथों के अंगूठे घिस जाते हैं, अंगूठा काम नहीं करता, उनकी आंखों की पुतली से पहचान होती है, कैमरा लगा देते हैं ना। तो हम यूनिक आए थे, यूनिक हैं और आगे भी यूनिक रहेंगे। इस यूनिकता को अपने जीवन में यूनिकता से धारण करके यूनिक बनते चलो और बनाते चलो। बाबा ने कहा सारी दुनिया में जो भी पार्ट बजता है वो 1-2 से नया है। तुम विचार करते हो कि सतयुग से लेकर अब तक कैसे कैसे दिन बदलते जाते, एक्टिविटी बदलती जाती। आत्मा में 5000 वर्ष की एक्टिविटी का बच्चे जैसे कि रिकॉर्ड भरा हुआ है, जो कभी बदल नहीं सकता। एक छोटी सी बात तुम बच्चों के सिवाय और किसी की बुद्धि में यह आ ही नहीं सकती। क्यों? और कोई जानते ही नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख, पुरुषोत्तम चोला देखते हो? क्यों पूछा बाबा ने? हमें हमारा अपना देवताई स्वरूप भी दिखाई देना चाहिए। जैसे हम आत्मा हैं, दिव्य ज्योति पुंज, कभी कभी आप महसूस भी करते हो, इन चरम चक्षुओं से भी देखते हो, मन और बुद्धि की आंख भी से भी देखते हो। ऐसे ही हमें भविष्य देवताई स्वरूप अपना देखना चाहिए कि कल हम देवता बनने वाले हैं, आज ये हैं और कल ये बनेंगे। हंसी खुशी बनी रहेगी, स्मृतियों का खेल है जीवन में, तो सर्वश्रेष्ठ स्मृति देवताई स्मृति है। तो हमें श्रेष्ठ बनने से इस दुनिया में कोई रोक नहीं सकता, दिव्य गुणधारी बनने से कोई हमें रोक नहीं सकता, अगर हम ये याद रखेंगे तो। बाबा कहते बच्चे,
पुरुषोत्तम मुखड़ा चोला दिखाई देता है। बोलो, पुरुषोत्तम माना देवी देवता है। अच्छा बच्चे, यह लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे। देवी देवताएं भी तो बच्चे जैसे आजकल शक्ल सूरत भले एक जैसी हो, लेकिन पद, पोजीशन, कर्म, सोच, संस्कारों में अंतर होता है ना। तो बाबा कहते हैं वहां पर देवताएं तो सभी होंगे, लेकिन पद पोजीशन में अलग अलग होंगे। समझते हो ना, माया से हार खाते खाते हम कहां से कहां पहुंच गए, ये तुम बच्चे समझते हो। 84 के चक्र की अभी बाप के द्वारा तुम बच्चे नॉलेज ले रहे हो। देखो बच्चे, कहा जाता है ना बेबी बुद्धि, बच्चे में नॉलेज नहीं होती तो बच्चे उसमें अवगुण भी नहीं होते, है ना। अगर समझ नहीं होती किसी चीज की तो बेसमझी की बातें भी नहीं होती, इसलिए बच्चे को महात्मा कहा जाता है। तो इस सृष्टि की शुभारंभ में हाँ सभी देवी देवताएं बहुत अच्छे होते हैं। तो बच्चे जानते हो ड्रामा में हर एक का पार्ट अलग अलग है। एक पार्ट भी, एक आत्मा का भी एक जैसा पार्ट भाई फिल्मों में भी देखो ना, भले वो अगली फिल्म का हीरो ही बनेगा, लेकिन उसके वस्त्र, उसके डायलॉग्स, उसका म्यूजिक, उसका सिस्टम सब अलग अलग होता है। अगर एक जैसी रोल अदा हो तो एक फिल्म दो बार शूट, दो बन जाएंगी ना, तो मजा नहीं आएगा। अच्छा बच्चे, स्कूल है पवित्र बनने का, पवित्र बन, बाप को याद करो। बच्चे, बाप पढ़ाई पढ़ाते, ये बातें कभी सोची थी क्या कि बाप ऐसे आकर के पति से पावन बनने की कोई पढ़ाई पढ़ाएंगे? नहीं बच्चे ना। देखो, बिना ज्ञान के सदगति हो ना सके, और बाप के बिना कोई भी ज्ञान मिल ना सके, दे ना सके कोई किसी को। तुम जानते हो हम आत्माएं आपस में ब्रदर्स हैं, इसलिए नारा लगाते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ये भी बड़ी विचित्र बात है ना। हिंदू को ही समझाया गया है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई, और किसी को नहीं सिखाया गया, और कहीं नहीं नारा। क्योंकि वास्तव में हम हिंदुस्तानी, हम भारतीय संस्कृति वाले, हम भारतीय संपदा को संजोए रखने वाले, हमारे खून में है कि हम सभी को भाईचारे की भावना की फीलिंग से देखते हैं। तो बाबा कहते हैं शरीर से तो कोई भाई भाई हो न सके, अगर होता भी है तो आत्मिक नाते से। देखो बच्चे, तुम बाप के अवतरण दिवस को भी मनाते हो, जिसको महाशिवरात्रि कहा जाता है। देखो आत्मा कैसे जन्म लेती है। पहले चोला छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, शरीर के साथ आत्मा बाहर आ जाती है। बच्चे, विचार सागर मंथन कर औरों को भी इन बातों पर समझाना है। हमारे आदरणीय, जो हमारे पूजनीय, जो हमें इस ज्ञान युग में लाने वाली आत्मा है, हमारे रिलेशन में लगते हैं, उन्हें हम मौसा जी कहते हैं, रियल मौसा जी हैं। तो पिता का स्वरूप है, तो हमेशा चाहते हैं कि वो ज्ञान योग में आगे बढ़े, तो अपनी मनन चिंतन मंथन की हुई बातों को हमेशा ही हमारे साथ शेयर करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना है, सभी बातों को विचार सागर मंथन कर फिर औरों को समझाना भी होता है। तो मैं तो दिल ही दिल में, बाबा ने हमें अपनाया, बाबा का भी थैंक्स, और दिव्य महापुरुष महान आत्मा का भी दिल ही दिल में थैंक्स करता रहता हूँ। करना चाहिए ना। हाँ, तुम बच्चे बैठे घर बैठे कमाई कर रहे हो, तो बच्चों को कितना खुश होना चाहिए, है ना। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सबकी भी बाबा आपको भी नमस्ते। चलिए सुनते हैं सार का भी सार। एक बाप की कशिश में रहकर खुशबूदार फूल बनना है, अपने स्वीट बाप को याद कर देह अभिमान के कांटे को बच्चे जला देना है। इस हीरे तुल्य जन्म में अविनाशी कमाई करनी, कौड़ियों के बदले इसे गंवाना नहीं है। एक बाप से सच्चा प्यार करना है और एक के संग में रहना है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी की खुराक बांटने वाले। ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और बांटने वाले खुश नसीब आत्मा भाव। सुना, अब इसको उल्टा पढ़ लेते। खुश नसीब बनना है तो खुशी की खुराक से खुद भी संपन्न बनो, औरों को भी खुशियां बांटना सीखो।
वरदान का डिटेल है। इस दुनिया में आप ब्राह्मणों जैसा बच्चे खुश नसीब कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इस जीवन में ही आप सबको बाप दादा का दिल तख्त मिलता है। सदा खुशी की खुराक खाते हो और बांटते हो। इस समय बेफिक्र बादशाह बने हो ना बच्चे। ऐसी बेफिक्र जीवन सारे कल्प में और किसी भी युग में नहीं होती। सतयुग में बेफिक्र बादशाह होंगे, लेकिन वहां ज्ञान नहीं होगा। अभी आप बच्चों को ज्ञान है, इसलिए दिल से निकलता है मेरे जैसा खुशनसीब कोई नहीं। अहंकार की बात नहीं, स्वाभिमान की बात है। स्लोगन, संगम युग के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। संगम के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य के राज्य अधिकारी बनते हैं, ध्यान रखना। तो हे स्वराज्य अधिकारी आत्माओं, ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।